9/11 के बाद पाकिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 शहरी शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैनल मुबाहिसे में इज़हार ख्याल कहा। दहशतगर्दी और तबाहकुन सैलाब के बायस पाकिस्तानी मईशत को शदीद धचका लगा। पंजाब में तालीम के शोबे में इनकलाबी इक़दाम किए। मुआशरे के महरूम तबके के लिए पंजाब एंडोमेंट फंड का इजरा किया गया। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। स्कूल से बाहर बच्चों को तालीम की फराहमी बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात। कहते हैं तुर्की के सदर की अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। रजब तैयब एर्दोआन ने फ़लस्तीन के मसले को उजागर किया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। मज़ीद बोले IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी हैं। शहबाज शरीफ की मालदीव के सदर डॉक्टर मोयूज़ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने देरीना और गहरे ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर दिया। उम्मीद है IMF $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का CPEC सेमिनार से वीडियो लिंक पर खिताब। कहते हैं IMF बोर्ड मीटिंग आज होगी। मुल्क में पॉलिसी रेट कम हो रहा है। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह में कमी हो रही है। CPEC फ़ेज़ 1 स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पर मुश्तमिल था। CPEC फ़ेज़ 2 का आगाज़ होने जा रहा है। आईनी अदालत ज़रूरी और मजबूरी है, बनाकर रहेंगे। मीसाक़ जमहूरियत के तहत अदालती इस्लाहात लेकर आएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का सिंध हाई कोर्ट बार की तक़रीब से खिताब और कहा वफाकी अदालत में सूबों की नुमाइंदगी और चीफ जस्टिस रोटेशन से होगा। आईनी अदालत के जज की उम्र की हद नहीं होनी चाहिए। हमारा अदालती निज़ाम टूट चुका है। अदलिया ज़िम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो गई है। आइन साजी और कानून साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। अदलिया को रूल्स के मुताबिक चलना होगा। आईनी तरामीम से चीफ जस्टिस का इख्तियार महदूद हो जाएगा। असल ताकत आईनी वफाकी अदालत को मुंतकिल हो जाएगी। PTI रहनुमा सलमान अकरम कहते हैं ट्रिब्यूनल के लिए रिटायर्ड जजों को इख्तियार देना इलेक्शन मामलात को दफनाना है। हामिद खान बोले PTI के हक़ में अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है। आईनी पैकेज का मकसद अदालतों की तबाही है। हुक्मरान इत्तेहाद और JUI में आईनी तरामीम पर मुशावरत। आईनी तरामीम का मुतफ़िक़ा ड्राफ्ट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सियासी जमातों में मुकम्मल हम आहंगी और इत्तफ़ाक़ राय के बाद तरामीम सामने लाई जाएंगी। हुकूमत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाने के लिए राय मांग ली। लीगल विंग ने अक्टूबर के शुरू में दोनों ऐवानों के इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। हुकूमत नए इजलास में आईनी तरामीम मंजूर कराने के लिए पुरुमीद। इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन जारी करने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला महफूज। PTI का चीफ जस्टिस पर एतराज़ मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फायज़ी ने रिमार्क्स दिए आइन बनाने वालों ने इलेक्शन कमीशन को इदारा बनाया, वो चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं। अदालत आइन की पाबंद है, सरोकार नहीं। किसी जज ने क्या फैसला किया। इलेक्शन कमीशन को आइन पर पाबंद कराएंगे। मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। तनाज़ात होते हैं लेकिन ये नहीं कि इदारों पर हमला करते हैं। वकील सलमान अकरम के बार बार टोकने पर चीफ जस्टिस की बरहमी। मखसूस नशिस्तों का मामला। इलेक्शन कमीशन का छठा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मेंबर KP की अदम शिरकत। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी माहिरीन ने तफसीली ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन का मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास आज फिर होने का इम्कान।